एक गुलाम जो बादशाह बन गया। अंधेरी रात का सन्नाटा पूरे बाजार पर छाया हुआ था। बाजार की गलियों में सिर्फ चंद चिराग जल रहे थे और हवा में मिट्टी की महक रची हुई थी। उन्हीं तंग गलियों में एक कमजोर मगर पुरज़्म नौजवान गुलाम सलीम अपने आका के लिए काम कर रहा था। वो बचपन से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर उसकी आंखों में हमेशा आज़ादी और इज्जत की चमक नजर आती थी। सलीम का मालिक एक सख्त दिल ताजिर था जो इसे मामूली गलतियों पर कोड़ों से मारता। मगर सलीम का हौसला कभी नहीं टूटा। वो रातों को चुपके चुपके महल की फसील के करीब जाकर बादशाह के दरबारियों की बातें सुनता। वो उनकी सियासत, जंगों और हिकमत अमलियों को गौर से समझने की कोशिश करता, क्योंकि वो जानता था कि इल्म ही वो ताकत है जो इसे इस गुलामी से निकाल सकती है। एक रात जब ताजिर शहर से बाहर गया हुआ था, सलीम को एक सुनहरी मौका मिला। महल के बाहर हंगामा मचा हुआ था। बागियों ने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी थी और शहर में खून की नदियां बह रही थीं। सलीम ने मौका गनीमत जाना और चुपके से महल में दाखिल हो गया। वहां इसने देखा कि बागी महल के अंदर घुस चुके हैं और मुहाफिज बेबसी से पसपा हो रहे हैं। सलीम ने फौरन फैसला किया, यही उसकी किस्मत बदलने का वक्त था। इसने जमीन पर पड़ी एक तलवार उठाई और महल के मुहाफिजों के साथ मिलकर बागियों के खिलाफ लड़ने लगा। वो निहायत बहादुरी से लड़ा और उसकी गैर मामूली महारत ने महल के जर्नलों को हैरान कर दिया। बादशाह को जब मालूम हुआ कि एक गुलाम उनकी हिफाजत के लिए लड़ रहा है, तो वो भी हैरान रह गया। जंग खत्म हुई, बागियों को शिकस्त हुई और बादशाह ने सलीम को अपने दरबार में बुला लिया। तुम सिर्फ एक गुलाम हो, मगर तुमने मेरे सबसे बहादुर सिपाहियों से ज्यादा वफादारी और हिम्मत दिखाई है। तुम्हें इनाम दिया जाएगा, बादशाह ने ऐलान किया। सलीम के दिन बदल गए। वो गुलामी से निकलकर शाही फौज में शामिल हो गया और कुछ ही सालों में अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से सबका दिल जीत लिया। वो एक आम सिपाही से जर्नैल बना और फिर बादशाह का सबसे करीबी मुशीर। मगर किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। चंद साल बाद जब दुश्मन फौज ने सल्तनत पर हमला किया, बादशाह ने सलीम को अपनी फौज की क़ियादत सौंपी। इसने न सिर्फ जंग जीती बल्कि दुश्मन बादशाह को शिकस्त देकर अपनी सल्तनत को मज़ीद मजबूत कर दिया। बादशाह बूढ़ा हो चुका था और उसके बेटे नाअहल थे। दरबारियों ने मशवरा दिया कि सलीम को बादशाह बना दिया जाए। आखिर वो दिन आ गया जब गुलामों का बेटा, जो बाजार में मामूली काम करता था, तख्त पर बैठ गया। इसने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि किसी को भी गुलाम नहीं बनाया जाएगा। यूं एक गुलाम बादशाह बन गया, सिर्फ अपनी हिम्मत, अक्ल और बहादुरी के बिल पर। एक गुलाम जो बादशाह बन गया। सलीम के बादशाह बनने के बाद सल्तनत में खुशहाली आ गई। इसका इंसाफ, बहादुरी और हिकमत रियाया के दिलों में घर कर चुकी थी। मगर उसकी जिंदगी में एक कमी थी, मोहब्बत की। वो हर जंग जीत चुका था, हर साजिश नाकाम बना चुका था, मगर दिल के महाज पर अब तक तन्हा था। एक दिन जब सलीम शाही महल के बाग में चहलकदमी कर रहा था, इसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो एक आम सी मगर दिलकश लड़की थी, जिसके बालों में हुआ की नरमी और आंखों में कोई गहरा राज था। वो बाग के किनारे बैठकर किसी किताब के सफ़हात पलट रही थी। सलीम ने कभी किसी औरत को यूं गुमसुम न देखा था। तुम कौन हो? सलीम ने करीब जाकर पूछा। लड़की ने सर उठाया और पहली बार उनकी नज़रें मिले। मैं एक गुलाम हूँ हुजूर, इसने नरमी से कहा। ये सुनकर सलीम चौंक गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इसके दिल की धड़कन एक गुलाम औरत के लिए तेज हो जाएगी। तुम्हारा नाम क्या है? ज़ैनब। ये नाम सलीम के दिल में उतर गया। वो रोज़ ज़ैनब को देखने के बहाने महल के बाग में जाता, इससे बातें करता, इसकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करता। ज़ैनब आम गुलाम औरतों जैसी नहीं थी। वो तालीम याफ्ता थी, शायरी करती थी और दुनिया को एक मुख्तलिफ नज़र से देखती थी। सलीम को इसकी बातों में एक ख़ास कशिश महसूस होती। एक दिन ज़ैनब ने सलीम से पूछा, बादशाह सलामत, आपने ग़ुलामी ख़त्म करने का ऐलान किया था, मगर फिर भी मैं ग़ुलाम क्यों हूँ? ये सवाल सीधा सलीम के दिल में लगा। इसने फ़ौराए हुक्म दिया कि ज़ैनब को आज़ाद कर दिया जाए। मगर ज़ैनब ने मुस्करा कर कहा, जिस्म की आज़ादी काफ़ी नहीं, दिल की आज़ादी भी ज़रूरी होती है। सलीम हैरान रह गया। वो जान चुका था कि ज़ैनब सिर्फ एक खूबसूरत औरत नहीं बल्कि एक आज़ाद रूह थी। मगर एक बादशाह और एक ग़ुलाम औरत की मोहब्बत, क्या ये मुमकिन थी? महल में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि बादशाह एक ग़ुलाम औरत में दिलचस्पी ले रहा है।
दरबारियों को ये बात पसंद नहीं आई। वज़ीरों ने सलीम को समझाने की कोशिश की कि एक बादशाह को शाही ख़ानदान की औरत से शादी करनी चाहिए, मगर सलीम जान चुका था कि ज़ैनब के बग़ैर उसकी ज़िंदगी अधूरी है। महल की कुछ साजिशी क़ुव्वतें इस मोहब्बत को रोकने के लिए हरकत में आ गईं। एक रात जब सलीम दरबार में था, ज़ैनब को महल से अगवा कर लिया गया। जब सलीम को खबर मिली तो इसका खून खौल उठा। इसने अपनी फ़ौज के बेहतरीन सिपाहियों को हुक्म दिया कि ज़ैनब को हर कीमत पर तलाश किया जाए। कई दिनों की तलाश के बाद पता चला कि ज़ैनब को एक दुश्मन रियासत के हुक्मरान ने अगवा करवाकर अपने क़िले में कैद कर रखा है। मोहब्बत के लिए जंग। सलीम खुद अपनी फ़ौज लेकर दुश्मन के क़िले पर हमला आवर हुआ। ज़ैनब की मोहब्बत ने इसे पहले से ज़्यादा ताकतवर बना दिया था। वो जानता था कि ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि इसके दिल का इम्तिहान भी था। दुश्मन को अंदाज़ा न था कि सलीम अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करेगा। वो एक एक दीवार गिराता हुआ क़िले में दाखिल हुआ और बिलाखिर ज़ैनब को कैद से आज़ाद करवा लिया। मैंने कहा था ना, जिस्म की आज़ादी काफ़ी नहीं, दिल की आज़ादी भी ज़रूरी होती है, ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब तुम मुकम्मल आज़ाद हो ज़ैनब। सलीम ने इसका हाथ थाम लिया। महल वापसी पर सलीम ने सल्तनत के सामने ऐलान किया कि ज़ैनब अब सिर्फ एक ग़ुलाम नहीं बल्कि उनकी मलिका है। यूं एक ग़ुलाम जो बादशाह बन गया था, अपनी मोहब्बत के लिए भी लड़ा और जीत गया। महल में जश्न का समा था। सलीम ने ज़ैनब को अपनी मलिका बनाकर ये साबित कर दिया था कि मोहब्बत किसी भी रुतबे या हैसियत की मोहताज नहीं। रियाया खुश थी क्योंकि वो जानते थे कि उनका बादशाह इंसाफ पसंद है, मगर दरबारियों के दिल में खलबली मच चुकी थी। वो नहीं चाहते थे कि एक साबिका ग़ुलाम औरत मलिका बने। उनके नज़दीक तख्त और ताज सिर्फ शाही खून रखने वालों का हक था, और ज़ैनब की मौजूदगी उनके गुरूर के लिए एक चोट थी। दरबार के वज़ीरों और उमरा के एक गिरोह ने साजिशें शुरू कर दी। जफ़र, जो महल के बड़े वज़ीरों में शुमार होता था, सलीम के एक करीबी सिपाही मालिक खान को लालच देकर अपने साथ मिला चुका था। वो जानता था कि अगर ज़ैनब महल से निकल जाए तो सलीम तन्हा हो जाएगा और फिर वो अपने मंसूबे आसानी से अमली जामा पहना सकेंगे। जफ़र ने ज़ैनब के ख़िलाफ़ एक झूठा ख़त तैयार करवाया जिसमें लिखा था कि ज़ैनब दरहकीकत दुश्मन रियासत के लिए जासूसी कर रही है। इसने अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ जाली शवाहिद भी तैयार कर लिए और महल के एक मोतबर दरबारी के ज़रिए वो ख़त बादशाह के पास भिजवा दिया। सलीम के हाथ में वो ख़त था और उसका दिल कांप रहा था। वो ज़ैनब को बेहद चाहता था, मगर क्या यह मुमकिन था कि वो धोखा दे रही हो? इसने ज़ैनब को अपने पास बुलाया और खामोशी से ख़त इसके सामने रख दिया। ज़ैनब ने ख़त पढ़ा और एक गहरी सांस लेकर सलीम की तरफ देखा। बादशाह सलामत। अगर मैंने वाकई गद्दारी की होती तो क्या मैं इतने सुकून से आपके सामने खड़ी होती? सलीम को इसकी आंखों में सच्चाई नज़र आ रही थी, मगर दरबार में फैलती बेचैनी को नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। वो एक कड़ा फैसला करने वाला था, मगर इसी रात महल में एक और तूफान आने वाला था। जफ़र और मालिक खान ने अपने हिमायती सिपाहियों को मुतहर्रिक कर दिया। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, बगावत का आगाज़ हुआ। महल के दरवाजे तोड़ दिए गए और फौजियों को आतो मार दिया गया, कैद कर लिया गया। सलीम ने अपनी तलवार उठाई और वफादार सिपाहियों के साथ दुश्मनों का मुकाबला करने लगा। मगर बगावत अचानक और पूरी तैयारी के साथ हुई थी और महल की दीवारें धीरे धीरे गद्दारों के काबू में आ रही थीं। ज़ैनब को जैसे ही खबर मिली, वो फ़ौरन शाही खजाने की तरफ गई, जहां महल के कुछ वफादार लोग मौजूद थे। इसने एक तरकीब सोची, अगर वो खजाने को आग लगा दे तो जफ़र और मालिक खान का असल मकसद बर्बाद हो जाएगा और वो फ़ौरन हमला रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। ज़ैनब ने किसी को कुछ बताए बगैर महल के सबसे बड़े खजाने में आग लगा दी। आग के शोले आसमान को छूने लगे। जब जफ़र और मालिक खान को खबर मिली तो वो फ़ौरन इसे बचाने के लिए महल के अंदर भागे। मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, सलीम और उसके सिपाहियों ने उन पर धावा बोल दिया। एक ज़बरदस्त जंग हुई जिसमें जफ़र और मालिक खान मारे गए और बगावत नाकाम हो गई। सलीम ने अगली सुबह दरबार में सबको इकट्ठा किया। वो जानता था कि अब भी कई चेहरे मुनाफ़क़त के निकाब में छुपे हुए हैं और उन्हें बेनकाब करना ज़रूरी था। इसी दौरान महल में काम करने वाली एक ग़ुलाम औरत को दरबार में लाया गया जो जफ़र के घर में काम करती थी। इसने सबके सामने इकरार किया कि ये सारी साजिश जफ़र और मालिक खान ने रची थी और ज़ैनब बेगुनाह थी। सलीम ने सबके सामने खड़े होकर ऐलान किया कि ज़ैनब सिर्फ इसकी मोहब्बत नहीं बल्कि इसकी सल्तनत की हकीकी हुक्मरान भी है।
रियाया ने खुशी से नारे बुलंद किए और दरबार में बैठे तमाम उमरा को ये समझ आ गया कि अब ज़ैनब को हटाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। इस दिन के बाद सल्तनत में कई नए कवानीन नाफिज किए गए। गुलामी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई। महल में बादशाह के साथ मलिका को भी हुकूमती फैसलों में शामिल करने का हुक्म दिया गया। बगावत करने वालों के लिए सख्त सज़ाएं मुकर्रर की गईं ताकि आइंदा कोई अंदरूनी साजिश न कर सके। यूं एक गुलाम जो कभी बाजार की गलियों में फिरता था अब एक अजीम हुक्मरान बन चुका था। इसके साथ एक औरत खड़ी थी जो सिर्फ इसकी मोहब्बत नहीं बल्कि इसके इक़्तिदार की सबसे बड़ी ताकत भी थी। मोहब्बत और वफादारी ने सल्तनत में एक नई तारीख रकम कर दी थी। रात गहरी हो चुकी थी। महल की फसीलों पर मशलें जल रही थीं और हर तरफ सुकून था, मगर सलीम की आंखों में नींद का नाम और निशान न था। वो शाही बाग में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था जहां चांद अपनी चमक बखेर रहा था। ज़ैनब ने आहिस्ता से इसके करीब आकर पूछा, क्या बात है बादशाह सलामत? आप आज कुछ परेशान लग रहे हैं। सलीम ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ज़ैनब मैंने सोचा था कि जब ये सब खत्म होगा तो हमें सुकून नसीब होगा, मगर इक़्तिदार के रास्ते में हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान होता है। ज़ैनब ने इसके हाथ पर हाथ रख कर कहा, हमने मिलकर बगावत को शिकस्त दी, मोहब्बत के लिए लड़े, सल्तनत को बचाया, मगर क्या अब भूल गए कि बादशाहत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिल से भी जीती जाती है। सलीम ने गहरी सांस ली। तुम ठीक कहती हो, मगर महल में अभी भी बहुत से दुश्मन छुपे बैठे हैं। जफर और मालिक खान मारे गए, लेकिन उनके साथी अब भी मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कुछ दरबारी मुझसे खुश नहीं क्योंकि मैंने गुलामों को आज़ाद कर दिया, और कुछ को ये पसंद नहीं कि एक साबिका गुलाम औरत मलिका बने। ज़ैनब ने गौर से सलीम को देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इक़्तिदार के लिए ख़तरा हूँ? सलीम ने फ़ौरन इसकी तरफ देखा जैसे ये सवाल सुनकर इसे तकलीफ़ हुई हो। नहीं ज़ैनब, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मैं आज यहाँ ना होता। ज़ैनब मुस्करा दी, मगर उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। अगर दुश्मन चाहते हैं कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊं तो मुझे उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरना चाहिए। बादशाह सलामत, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझे भी अपने दुश्मनों का सामना खुद करने दें। अगली सुबह सलीम ने अपने ख़ास दरबारियों को दरबार में तलब किया। वो जानना चाहता था कि महल के अंदर अब भी कितने लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मगर कुछ ही देर बाद महल में एक खतरनाक खबर पहुंची। शुमाली किले में बगावत हो चुकी थी। शुमाली किला सल्तनत के सबसे वफादार जर्नैल अरसलान बेग के कंट्रोल में था, मगर किसी ने इसे कत्ल करके किले पर कब्जा कर लिया था। जब सलीम ने यह सुना तो इसका खून खौल उठा। वो जानता था कि यह साजिश उन्हीं लोगों की है जो महल में इसके खिलाफ खड़े थे। हमें फ़ौरन वहां पहुंचना होगा, सलीम ने ऐलान किया। मगर ज़ैनब ने इसे रोक कर कहा, यह जज्बाती फैसला होगा बादशाह सलामत। आप अभी महल नहीं छोड़ सकते क्योंकि दुश्मन यही चाहते हैं। अगर आप बाहर गए तो महल में फिर से कोई साजिश हो सकती है। आपको वही करना होगा जो दुश्मन तवक्को नहीं कर रहे। सलीम ने ज़ैनब की तरफ देखा और इसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। इसने फ़ौरन एक नया मंसूबा बनाया। वो खुद महल में रहेगा, मगर उसकी फ़ौज का एक ख़ास दस्ता खुफिया तौर पर शुमाली किले में दाखिल होगा और बाग़ियों को काबू करेगा। शुमाली किले में बगावत की क़ियादत शहाब अल-दीन नामी एक शख्स कर रहा था जो पहले महल में एक वज़ीर था, मगर जफ़र की मौत के बाद वो खामोशी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। इसे यकीन था कि सलीम एक नातजुर्बाकार बादशाह है जो सिर्फ किस्मत से तख्त तक पहुंचा है। मगर जब इसने देखा कि सलीम ने महल छोड़ने के बजाय अपने ख़ास सिपाहियों को भेजा है तो वो हैरान रह गया। शहाब अल-दीन को अंदाज़ा हो गया था कि सलीम इससे ज़्यादा होशियार है जितना वो समझ रहा था। मगर इसने भी एक खुफिया चाल चलने का फ़ैसला किया। इसने अपने कुछ ख़ास आदमियों को सलीम के महल भेज दिया ताकि वहाँ रहकर बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत को हुआ दी जा सके। सलीम को जल्द ही खबर मिली कि कुछ दरबारी उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इस बार यह खतरा इसके बहुत करीब था। इसने ज़ैनब के साथ मिलकर उन सब का सुराग लगाने की कोशिश की, मगर यह काम आसान नहीं था। दुश्मन बहुत चालाकी से छुपे हुए थे। एक रात जब सलीम अपने कमरे में मौजूद था, इस पर अचानक हमला हुआ। हमला आवरों ने चेहरों पर निकाब डाल रखा था और वो तेज़ी से सलीम पर वार करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बादशाह ने अपनी तलवार संभाली और भरपूर दिफा किया। ज़ैनब ने महल के मुहाफ़िज़ों को खबरदार किया और वो फ़ौरन मदद के लिए पहुंच गए।
चंद ही लम्हों में हमला आवर काबू में आ चुके थे। जब उनके निकाब उतारे गए तो उनमें से एक महल का खास दरबारी निकला जो हमेशा सलीम की तारीफें करता था मगर दरहकीकत इसके खिलाफ साजिश कर रहा था। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई बादशाह सलामत, इसने नफ़रत से कहा। अभी और भी दुश्मन बाकी हैं। सलीम ने अपनी तलवार निया में डाली और गहरी सांस ली। ये एक वाज़े इशारा था कि दुश्मन अभी भी उसके खिलाफ मुतहर्रिक हैं और इसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ज़ैनब ने इसकी तरफ देखा और धीमे लहजे में बोली, हम दोनों ने मिलकर ये जंग शुरू की है और हम दोनों ही इसे ख़त्म करेंगे। महल में एक बार फिर खामोशी छा गई मगर वो जानते थे कि यह खामोशी तूफान से पहले का सुकून था।